हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक भजन में भक्त रैदास ने अपने आराध्य का वर्णन विभिन्न उपादानों व रूपकों द्वारा किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी का क्या अर्थ होता है? ईश्वर। यहाँ एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा, एक एक शब्द को स्पष्ट किया जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास। वास का अर्थ होता है महक। हम लिखते रहें, वास का क्या अर्थ होता है? महक। महक समानी। संत रैदास जी कहते हैं कि मेरे मन में राम नाम की जो रट लगी है अब वह नहीं छूट सकती। प्रभु जी, हे प्रभु जी तुम अर्थात आप चंदन है और मैं पानी, जिसकी सुगंध जाकी अर्थात जिसकी वास अर्थात महक अथवा सुगंध भी कह सकते हैं, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समाया हुआ है। जाकी अंग अंग वास समानी, जिसका सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी अर्थात हे ईश्वर आप इस उपवन के घन वन उपवन के वैभव हैं और मैं क्या हूँ? मोर हूँ। प्रभु जी तुम घन वन अर्थात हे ईश्वर आप इस उपवन के वैभव हैं और मैं क्या हूँ? मोर हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, कह रहे हैं कि जैसे चितवन, चितवन का क्या अर्थ होता है? चितवन का अर्थ होता है चित्त अथवा हृदय। जैसे मेरी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है, जैसे चकोर, चितवन चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी का नाम है। जैसे चकोर चंद अर्थात चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरा हृदय भी, चितवन अर्थात मन अथवा हृदय, मेरा हृदय भी आपसे लगा हुआ है। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, प्रभु अर्थात हे ईश्वर आप दीपक है अर्थात दिया है, दीपक दिया है और मैं उस दीपक की बाती अर्थात दीपक की बाती हूँ, जिसकी ज्योति जाकी ज्योति अर्थात ज्योति अर्थात जिसकी ज्योति दिन रात निरंतर क्या हो रही है? बरे दिन रात निरंतर जलती रहती है। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि पुनः स्पष्ट कर दे रहे हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दिया है और मैं उस दिए में जलने वाला बाती अर्थात बत्ती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति अर्थात प्रकाश दिन रात निरंतर जलती रहती है। पुनः आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे ईश्वर आप मोती हैं, तुम मोती अर्थात आप मोती हैं, उस मोती में हम धागा, और कह रहे हैं कि आप मोती में हैं। क्षमा चाहूंगी, आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा अर्थात हे ईश्वर आप मोती हैं और मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे सोना ही अर्थात सोने और सुहाग के मिलने पर होता है। हमारी स्थिति भी हे ईश्वर, हमारी स्थिति भी ठीक उसी प्रकार है जैसे सोने और सुहाग के मिलने पर होता है।
अंतिम वाली पंक्ति में कह रहे हैं पुनः रैदास जी, तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर, हे परमात्मा तुम स्वामी, अर्थात आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके क्या हैं, सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे ईश्वर, मैं आपके प्रति ऐसी भक्ति कर रहा हूँ, अर्थात मैं सदैव आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। ऐसी भक्ति कर रहा हूँ अर्थात मैं सदैव, यहाँ रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं सदैव आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। अब इसका ध्यान दीजिए, आप इसका सौंदर्य कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पद आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद पंक्ति, प्रस्तुत पद पंक्ति, प्रस्तुत पद पंक्ति संत रैदास द्वारा रचित है तथा इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद में प्रसंग कैसे लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग दोनों अलग चीज होता है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पंक्तियाँ संत रैदास द्वारा रचित है, जबकि प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद में प्रसंग अलग होता है। आप पुनः हेडिंग डालेंगे प्रसंग, पुनः हेडिंग डालेंगे प्रसंग, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि की अनन्य भक्ति प्रदर्शित हुई है, अथवा ये भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर की अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है। स्पष्ट हो गया। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।